दूसरा भाग चेलों को सिखाना। यीशु मसीह अपने चेलों को कैसे सिखाते हो। सारे चेले तो पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा हम लोग बहुत कोई पढ़े लिखे हैं, बहुत कोई पढ़े लिखे नहीं है। हम लोग किसी की जो पढ़े लिखे होने से भी बाइबल की चीज समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो पाठ 8 में आज हम लोग पहले याद वचन को पढ़ेंगे। क्या है याद वचन? याद वचन लिया गया है मरकुस 10:45। इस पाठ में मरकुस 10 का अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी पाठ को, याद वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल, हमको यीशु मसीह का सेवा करना, और यीशु मसीह नहीं लेकिन हमको सेवा टहल करना है और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। एक मेमोरी वर्ड्स और याद वचन बहुत ही कॉमन वाला है, फेमस वाला है। हम लोग जब बच्चे थे पढ़ रहे थे तो इसको बहुत बार याद किए हैं। तो इस अध्याय में, इस पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे आज? सबसे पहले तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्रूस की तैयारी के बारे में बताता है। इसमें ये सिखाते हैं कि वो उनका मृत्यु होगा और लोग उसको बहुत कुछ करेंगे। अध्याय का लगभग आधा में स्वयं शिष्यों के संबंधित, उनके चेलों के बारे में इस पाठ में सीखते हैं। उसके बाद अवशेष शिष्यत्व के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है, लेकिन यीशु के साथ बातचीत करने के लिए अन्य लोगों का लेंस, यहाँ पर लेंस जो है ना, मैं गूगल पे जाके इसका मीनिंग ढूंढ रही थी। लेंस का मतलब उसको प्रकाश दिया जाता है, ज्यादा प्रकाश। तो क्या है, तो दूसरे लोग भी आके बात करते हैं यीशु मसीह से। पहला पॉइंट है, हम लोग इस पाठ में सीखेंगे, फरीसी लोग आते हैं और तलाक के बारे में यीशु से बहस करते हैं। और दूसरा है, माता पिता अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आते हैं आशीर्वाद देने के लिए। और धनवान मनुष्य अपना जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए वो यीशु मसीह के पास आता है और एक अंधा इंसान को यीशु मसीह चंगा करता है। तो ये 4 पॉइंट है, इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो रविवार का पाठ में जाएंगे तो हम लोग पिछले हफ्ता को जो भाग 1 था उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लिए। आज हम इस पाठ में सबसे पहले है रविवार का पाठ विभाग के लिए परमेश्वर की योजना। उत्पत्ति 1:27 सबसे पहला पुस्तक है पुराना नियम का। उसमें क्या लिखा है? सबको कंठस्थ जानना चाहिए। महिलाएं कौन बोल सकते, इसमें कौन पढ़ सकते? आप लोग, क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर जैसा बनाया वैसे दिखेंगे हम। अब पार्लर जाके जितना भी मेकअप कर लो, फेशियल कर लो, लेकिन आपका चेहरा वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर को बनाया हुआ है। हम जितना भी उसको बनाएंगे, पैसा खर्चा करेंगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका पैसा जाएगा। तो यहाँ पर जब विवाह के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि फरीसी लोग यीशु मसीह को, हम जानते हैं ये लोग जो है ना, यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है। आप यदि अच्छा काम करेंगे उसको लोग नहीं पसंद करेंगे, इसीलिए वो अंदर अंदर अपने मनों में यीशु मसीह के लिए कुछ कुछ सोच रहे थे, गलत चीज, कि यीशु मसीह से हम ऐसा प्रसन्न करेंगे कि वो हम लोग को कैसा जवाब देंगे। तो यीशु मसीह भी ध्यान से सुनते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं कि वो सवाल पूछते हैं कि क्या किसी पुरुष के लिए अपनी पत्नी को तलाक देना उचित है? और फरीसियों के बीच में तलाक की उचित माना जाता था। और यहाँ पर यीशु मसीह शांत रह करके, कभी गुस्सा नहीं होते। कोई भी सवाल करते हैं यीशु मसीह को, कभी गुस्सा नहीं होते। अगर हम लोग इंसान है, यीशु मसीह भी इंसान ही था जब इस दुनिया में था, लेकिन वो बहुत ठंडे दिमाग से, क्योंकि परमेश्वर के बेटे थे वो, अभी भी है वो।
तो वो हर चीज में जो भी सवाल पूछा जाता था वो धर्मशास्त्र से ही जवाब देते थे। उन्होंने बोला कि मूसा ने क्या आज्ञा दी है, मूसा ने क्या आज्ञा दी है। और उन्होंने बोला कि मूसा ने कहा है कि हम लिख करके दे सकते हैं कि हम तलाक दे रहे हैं। और विशेषकर ये जो तलाक जो दिया जाता था वो स्त्रियों का सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। अभी भी बहुत सी स्त्रियां अपने पति को छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, हिंदुओं में मंगल क्या सिंदूर और चूड़ियां भी लगा के रखती है। एक बैसाखी में नेपाली है, उनकी बेटी आती थी हमारे स्कूल में काम करने, तो एक बार हम लोग को बुलाया गया खाना खाने, तो देख रहे उसकी माँ सिंदूर सब लगाई है, तो बोलती है ना मम्मी अकेले रहती इसलिए लगा के रखती है सुरक्षा के लिए। तो बहुत सी स्त्रियां क्या करती है अपने सुरक्षा के लिए भी ऐसा करती है। और यूहन्ना भी हेरोदेस को उसने कुछ बोला था कि आपने अपना भाई की पत्नी को, अपनी पत्नी को तलाक देके अपने भाई की पत्नी को शादी विवाह किया है, ये तो अच्छी बात नहीं है बोल करके। तो क्या हुआ, यूहन्ना को जेल खाना में डाल दिया था। डाल करके फिर बाद में उनकी बेटी जो डांस की तो उसने शपथ खाया आपको क्या चाहिए, तो पापा को थाली में डालने के लिए ऐसा कर रहे थे। फिर हम लोग देखेंगे सोमवार के पाठ में यीशु और बच्चे, यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय बच्चों में से लड़कों को ज्यादा अहमियत दिया जाता था और लड़कियों को नहीं। कभी कभी तो लड़कियों को फेंक दिया जाता था। जैसा हम लोग मूसा का कहानी सुनते हैं, मूसा बहुत सुंदर था इसलिए माँ बाप ने 3 महीने तक घर में रख के उसको छिपा के रख के फिर बाद में टोकरी बना के उसको नील नदी में छिपा दिया। और उसको बाद में राजा की बेटियां उसे नदी से उठा लेती है और वो राजा का बेटा होता है, गोद लिया हुआ बेटा। तो उस समय बच्चों को लालन पालन करना माँ बाप के लिए बहुत कष्ट होता है, अभी भी कष्ट है। बच्चों को बड़ा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर माँ बाप बच्चों को लेकर आ रहे थे तो चेलों ने मना कर दिया कि यीशु मसीह बहुत व्यस्त है, आप लोग क्यों लेकर आ रहे हैं। तो यीशु मसीह क्रोधित हुए, उतना ज्यादा क्रोधित नहीं हुए, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि अपने चेलों को, बच्चों को मेरे पास आने दो और मैं उनको हाथ रखकर आशीर्वाद दूंगा। तो ये रविवार और सोमवार के पाठ में से आप लोगों को किसी को कुछ